Hello everyone, a very welcome to all of you to Sandeep Sir's Doon Defense Academy CDS FCAT platform. I'm your mentor, your teacher Anshuman. और स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज हम करने वाले हैं इंग्लिश में हमारे कुछ इम्पोर्टेंट रूट वर्ड्स जो आपको ज़रूर मालूम होने चाहिए। और ये जो सीरीज़ यहाँ पर मैं करने वाला हूँ ये मेनली FCAT के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए है। और आप में से जितने स्टूडेंट CDS का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये ज़रूर यूज़फुल होने वाला है। अब क्योंकि हमारा कुछ ही दिनों बाद FCAT का एग्ज़ाम होगा, सो स्पेशली स्टूडेंट्स जो अपने FCAT के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे ये रूट वर्ड्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और साथ में सीरियस स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कि इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं। तो टोटल 10 रूट वर्ड्स यहाँ पर रहेंगे, लेकिन इसके बाद भी मैं और रूट वर्ड्स लेकर के आऊँगा। इसके बाद आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वगैरह मैं यहाँ पे आपको सब करवाने वाला हूँ, राइट। ओके, तो यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू आपको पहली नज़र में दे रहा हूँ कि कौन से रूट वर्ड्स यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहला है आपका मेल और फिर है आपका बेन, यानी उसका ऑपोजिट रूट वर्ड, ठीक है। आप में से सबको पता होगा कि जो मेल होता है इस रूट वर्ड का मतलब होता है बैड या इवल, यानी जिस किसी वर्ड में आपका रूट वर्ड मेल हो वो एसोसिएटेड होगा एक बैड क्वालिटी से या एक बैड कंटेंट से, राइट। यानी उसमें एक क्वालिटी ऑफ बीइंग इवल रहेगा, राइट। और उसका ऑपोजिट आपका है बेन, बेन यानी गुड या फिर वेल, जैसे बिनावलेंट, बिनाइन, आपको पता है, राइट। नेक्स्ट है डिक्ट, यानी जैसे आपका डिक्टेटरशिप में आता है, डिक्टेशन में आता है, राइट, डिक्टेट में आता है, राइट। तो डिक्ट यानी टू स्पीक, राइट। फिर क्रोन, क्रोन यानी टाइम, जैसे कि क्रोनोलॉजी, राइट। क्रोनोमीटर यानी आपकी वॉच, राइट। फिर फिल यानी लव, जैसे बिब्लियोफाइल, राइट। फिलैंथ्रोप, राइट। फिर आपका है पाथ, पाथ यानी फीलिंग, ठीक है। ग्रीक में पाथ का मतलब होता है सफर करना, फील करना, राइट। जैसे कि आपका एम्पैथी, सिंपैथी, राइट। टेलीपैथी आपका हो गया, राइट। आपका सिंपैथी हो गया, एम्पैथी हो गया, एंटीपैथी हो गया, एपैथी हो गया, राइट। फिर है आपका क्रेड, क्रेड यानी बिलीव, राइट, जैसे क्रेडिबल, क्रेडुलस, क्रेडिट, राइट। फिर एंथ्रोप, एंथ्रोप यानी एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोग्लट, है ना, यानी इंसान से रिलेटेड, ह्यूमन से रिलेटेड, राइट। स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, देयर इवोल्यूशन, एवरीथिंग, राइट। कल्चर, रिलीजन, कम्युनिटी, सोसाइटी, एवरीथिंग कम्स अंडर एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है आपका स्पेक्ट यानी स्पेक्युलेशन यानी देखना, राइट, है ना। स्पेक्टेकल्स, राइट, है ना। फिर लोक यानी जैसे लोकेशियस, सर्क्यूमलोक्यूशन यानी टू टॉक, टू स्पीक, राइट, यानी वर्ड्स ज्यादा इस्तेमाल करना, वर्ड्स से रिलेटेड, ठीक है, उसको हम कहते हैं लोक, यानी जो रूट वर्ड आपके पास है। तो इस शॉर्ट वीडियो में, राइट, मैं जितना हो पाऊंगा उतना कवर करूंगा और इसके बाद आने वाली जो कुछ शॉर्ट्स वीडियो होंगी और फिर लॉन्ग वीडियोस भी आएंगी, राइट, उसमें हम बाकी के रूट वर्ड्स कवर करते जाएंगे। तो चलिए आइए, आज का सबसे पहला रूट वर्ड हम लेंगे मेल और फिर हम लेंगे बेन। तो साथ में मैं इनको आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपका जो सिनोनिम एंटोनिम का पार्ट है वो भी आराम से कवर हो सके, आपको पता हो कि ठीक है इसका ऑपोजिट इस प्रकार से हम बनाते हैं। तो सबसे पहला वर्ड आपका है आज का मेलिशियस, राइट। द वर्ड मेलिशियस, जो आपका वर्ड मेलिशियस है दैट्स एन एडजेक्टिव और इसका नाउन फॉर्म यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है मेलिस, मेलिस, राइट। और साथ में इसका होमोफोन मेलिस का मेलेस, राइट, मेलेस, MAL, ठीक है, AIC, मेलेस। और इसका मैं मतलब आपको बताऊंगा, बट फिलहाल के मैं आपको बता रहा हूं कि एक होमोफोन के अंडर भी फॉल कर सकता है मेलिस एंड मेलेस, ठीक है। सो द वर्ड मेलिस, मेलिस एक क्वालिटी है, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, जहां पर मेरे अंदर दूसरों के खिलाफ या दूसरों के लिए एक बैड फीलिंग है, राइट। मेरे अंदर उनके ग्रजेस हैं, रिवेंज है, मुझे फील होता है कि ठीक है इनका बुरा हो, ठीक है, इनका नाश हो, राइट, यानी मेरे अंदर कुछ बुरा है, इवल है, दैट्स नोन एज मेलिस। और अगर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो इस क्वालिटी को पोजेस करता हूं, इस क्वालिटी को मैं डिस्प्ले करता हूं, राइट, शोकेस करता हूं, तो मैं कहलाया जाऊंगा मेलिशियस, right? Okay, so malicious is an adjective intending or intended to do harm, damage or distress to someone, right? तो किसी का बुरा चाहना, बुरा करना, मेरे बुरे इंटेंशन है तो मैं कहलाया जाऊंगा malicious. The enemy launched a malicious cyber attack aimed at disrupting military communication lines. ठीक है, तो यहाँ पर एक malicious cyber attack, malicious thoughts, malicious plans, right? Malicious strategy, आप जहां चाहें इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट।
प्रोवाइडेड दैट कि एक करेक्ट मीनिंग बनाए, राइट. सो फर्स्ट वर्ड है मेलिशियस, जिसका नाउन फॉर्म था मेलिस. नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं मेलेवोलेंट, और ये है आपका एक एडजेक्टिव, राइट. और मेलेवोलेंट का जो आपका ऑपोजिट होगा वो होगा बेनावोलेंट. ठीक है, आपको करना क्या है, जो MAL है, ठीक है, आपको इसको BENE से रिप्लेस करना है, तो वो बन जाएगा बेनावोलेंट. ठीक है, ऑलराइट. ओके, सो मेलेवोलेंट यानी मेल, जहां पर इवल आया, और बेनेवोलेंट यानी यहां पे गुड. सो हैविंग और शोइंग अ डिजायर टू कॉज हार्म, इवल और इल विल टुवर्ड्स अदर्स. ठीक है, अब देखो सारे सिनोनिम्स ही हैं. मेलिशियस का भी मतलब ऑलमोस्ट सेम था. ठीक है, आपका मेलेवोलेंट का भी मतलब सेम है. तो भाई किसी के खिलाफ कुछ बुरा करना, किसी के खिलाफ कुछ सोचना, राइट, कुछ बुरा चाहना, ठीक है, इंटेंड करना कि कुछ बुरा हो, राइट, दैट्स कॉल्ड मेलेवोलेंट. ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल देख लीजिए. द डिक्टेटर्स मेलेवोलेंट इंटेंशंस पोस्ट अ ग्रेव थ्रेट टू रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, राइट. ठीक है, ऑपोजिट इसका आपको मैंने बताया बेनेवोलेंट. ठीक है, मेलेवोलेंट का बेनेवोलेंट. तो बेनेवोलेंट क्या हो जाएगा, मैं आपका चाह रहा हूं कुछ अच्छा हो, कोई सेंट है, ठीक है, या कोई प्रीस्ट है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, सभी आपके लिए अच्छा चाहते हैं कि आपका भला हो, राइट. या एक बेनेवोलेंट का बेसिकली मतलब होता है कि काइंड पर्सन, एक वेल बीइंग पर्सन जो दूसरों की मदद करता हो, राइट. हो सकता है वो फाइनेंशियल एड के थ्रू हेल्प करता हो, या किसी भी प्रकार का सपोर्ट दे करके वो हेल्प करता हो, राइट. ओके, चलिए नेक्स्ट है मेलिग्नेंट. मेलिग्नेंट और मेलिग्नेंट का जो ऑपोजिट है वो है बेनिग्नेंट, राइट. बेनिग्नेंट, तो ध्यान से सुनना है आपने वर्ड्स, राइट. मेलिग्नेंट का ऑपोजिट है बेनिग्नेंट, बेनिग्नेंट, राइट. तो मेलिग्नेंट भी आपकी एडजेक्टिव है. ठीक है, वेरी वोयुलेंट, इन्फेक्शियस और हार्मफुल इन नेचर, हॉस्टाइल एंड डेंजरस. ठीक है, तो भाई सेम चीज है ना. फॉर एग्जाम्पल आपका जो एनिमी होता है, ठीक है, ऑल इनफैक्ट ऑल ऑफ द एनिमीज, राइट, आर मेलिग्नेंट इन नेचर. ठीक है ना, कोई भी एनिमी आपसे हाथ नहीं मिलाता है, राइट. हर एक एनिमी, ठीक है, या आपका कोई हो सकता है कंपटीटर हो, ठीक है ना, तो वो आपके मेलिग्नेंट हो सकता है. बट आई बिलीव कोई भी कंपटीटर हो आपका, ठीक है ना, उसको मेलिग्नेंट नहीं होना चाहिए, राइट, है ना. ट्रू कंपटीशन के लिए, ठीक है ना, आई बिलीव यू शुड नॉट बी मेलिग्नेंट, है ना. ठीक है, यू शुड बी इनफैक्ट बेनिग्नेंट. बेनिग्नेंट भी अगर आप नहीं हो सकते हो तो कम से कम आपको मेलिग्नेंट नहीं होना चाहिए. कंपटीशन आप करिए, हेल्दी कंपटीशन, राइट. ओके, स्पेशल फोर्सेस वर डिप्लॉयड टू डिसमेंटल द मेलिग्नेंट इंसर्जेंट नेटवर्क ऑपरेटिंग अलोंग द बॉर्डर. यहाँ पे मैं आपके लिए, ठीक है, एग्जाम्पल्स भी लाया हूँ ताकि आपको पता चले साथ साथ में कि एग्जाम्पल्स इससे कैसे फॉर्म करना है, सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करना है. नेक्स्ट वर्ड है आपका मेलेफिसेंस, राइट. मेलेफिसेंस और एडजेक्टिव फॉर्म मेलेफिसेंट आप बना सकते हो, राइट. एंजेलिना जोली की आपने मूवी जरूर देखी होगी, ठीक है, जहां पे वो एक परी होती हैं, ठीक है, ब्लैक क्लोथ्स वो पहनती हैं, ब्लैक ड्रेस वो होती हैं, राइट, और हॉर्न्स उनके होते हैं ब्लैक कलर के, राइट. तो उसमें उनका नाम मेलेफिसेंट होता है. मूवी का नाम ही मेलेफिसेंट है, राइट. आई बिलीव मेलेफिसेंट या मेलेफिसेंट है, राइट, एडजेक्टिव एज फार एज आई कैन रिमेंबर, राइट. तो उसमें जो परी होती है समहाउ वो क्या होती है, ठीक है, जिन्होंने मूवी देखी होगी, बिकॉज ऑफ अ बिट्रेयल, राइट, फ्रॉम हर लवर, ठीक है, उनका जो लव के प्रति एक फीलिंग होता है, पर्सपेक्टिव होता है, वो चेंज हो जाता है, राइट. एंड देन शी टर्न्स इनटू इवल, ठीक है, वो कंप्लीटली बुरी बन जाती है. अच्छी परी से वो बुरी परी बन जाती है, तो तब उनका नाम पड़ता है मेलेफिसेंट, राइट. तो मेलेफिसेंस यानी रॉन्ग डूइंग और मिसकॉन्डक्ट स्पेशली बाय अ पब्लिक ऑफिशियल और पर्सन ऑफ अथॉरिटी. तो स्पेशली अगर किसी स्टेट में, राइट, या एडमिनिस्ट्रेशन में, ब्यूरोक्रेसी में कोई बुरा करता है, करप्शन कर रहा है, ठीक है, लोगों के खिलाफ कुछ कर रहा है, प्रजा के खिलाफ कुछ कर रहा है, राइट, तो हम उस एक्टिविटी को, उस क्वालिटी को हम कह सकते हैं मेलेफिसेंस, राइट. और जो पर्सन ये करता है हम उसे कह सकते हैं मेलेफिसेंट, राइट. और इसका ऑपोजिट बेनिफियंस आपका आता है, राइट. ठीक है, ओके. सो अ कोर्ट मार्शल वाज ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द ऑफिसर अक्यूज्ड ऑफ फाइनेंशियल मेलेफिसेंस. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मेलेडी. अभी मेलेडी क्या होता है भाई, मेलेडी होता है एक इलनेस, एक डिजीज, राइट, है ना, जो आपको डिस्कम्फर्ट दे, ठीक है, वो आपका मेलेडी हो गया. अच्छा, मुझे याद आया कि स्टार्टिंग में यहाँ पर एक वर्ड था मेलिस, ठीक है, वो मैं बताना आपको भूल गया, मेलिस, है ना. तो मैंने आपको कहा कि इसका एक होमोफोन आता है मेलेस. मेलेस और मेलिस में फर्क है, राइट. मेलिस क्या है मैंने आपको बता दिया. मेलेस क्या है, मेलेस है एक डिस्कम्फर्ट का एक फीलिंग, राइट. व्हेन सम एट सम टाइम्स यू फील कि आप जो क्या है अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आपके पेट में कुछ प्रॉब्लम हो, हेडेक आप फील कर रहे हो, नॉसिया फील कर रहे हो, राइट. तो फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट को हम कहते हैं मेलेस, राइट. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम मेलिस, राइट. बट इसमें भी क्योंकि आपका रूट वर्ड मेल है, तो मेल का मतलब कि आप कुछ बुरा ही फील कर रहे हो, कुछ बैड आप फील कर रहे हो, राइट. ओके,
ठीक है, मेलेडी, हाँ हम लोग मेलेडी पे थे, राइट। सो डिजीज, इलनेस और डीप सीटेड डिसऑर्डर विद इन अ सिस्टम, राइट। ठीक है, तो एक डिजीज है, एक इलनेस है जो बुरा है। देखो बहुत आसान है। रूट वर्ड का फायदा यही होता है कि क्या होता है, देखो जब आप रैंडम वोकैब्स पढ़ते हैं ना, रैंडम वोकैब्स में आपका समहाउ टेंडेंसी ये होता है कि यू ट्राई योर हार्ड टू ग्रास्प इट, यू ट्राई योर हार्ड, राइट, टू रिमेंबर इट, है ना। उस चीज़ को बस आप मेमोराइज करते हैं रादर देन समझने से, राइट। रूट वर्ड्स में ये है कि आप समझते हैं रूट वर्ड, आप समझते हैं वर्ड का एटिमोलॉजी कहाँ से आया, किस प्रकार से ये बना, राइट, किस प्रकार से इसका इवोल्यूशन हुआ, राइट। और ये आपके लिए आसान होता है सिनोनिम्स के फॉर्म में याद रखना और साथ में एंटोनिम्स के फॉर्म में भी याद रखना, जैसे मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स आपको सेम लग रहे हैं, राइट। तो आपके माइंड में क्या होगा, सारे वर्ड्स एक ही जगह रहेंगे और एग्जाम में अगर वर्ड आएगा सिनोनिम बेस्ड आएगा, राइट, तो इट विल बी इजी फॉर यू कि हाँ आपको याद आएगा कि हाँ हमने उस लिस्ट में ये सारे वर्ड्स एक साथ पढ़े थे, राइट, है ना। और साथ साथ में मैं इसका जो बेन रूट वर्ड है वो भी आपको ऑपोजिट जो है वो बताते जा रहा हूँ। फिर मेलिस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, द डिजायर टू कॉज पेन, इंजरी और डिस्ट्रेस टू अनदर पर्सन, राइट, है ना। और इसका एडजेक्टिव फॉर्म जो था वो हमारा क्या था, मेलिशियस था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका मैलाड्रोइट। मैलाड्रोइट एडजेक्टिव है, इनएफिशिएंट, क्लमसी और लैकिंग स्किल इन हैंडलिंग डेलिकेट सिचुएशन, इनएप्ट, राइट, है ना। हु इज नॉट एड्रोइट, राइट, एप्ट, एड्रोइट, अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कोई क्लमसी है, मेसी है, ठीक है, अपना काम उसे करना नहीं आता है, राइट, है ना, तो हम उसे कहते हैं मैलाड्रोइट, ओके। हिज मैलाड्रोइट हैंडलिंग ऑफ डिप्लोमेटिक टॉक्स एस्केलेटेड टेंशंस अलोंग द बॉर्डर जोन, राइट। अभी मेरे पड़ोसी देश के साथ अगर ऑलरेडी क्या है कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और मैं अगर नेचर में मैलाड्रोइट हूं, तो इंस्टेड ऑफ कामिंग द सिचुएशन डाउन, इंस्टेड ऑफ मेकिंग द सिचुएशन पैसिफिक, मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने मैलाड्रोइट के नेचर से चीजों को और बिगाड़ रहा हूं, एग्रेवेट कर रहा हूं, आई एम एडिंग फ्यूल टू द फायर, राइट, इंस्टेड ऑफ सेटलिंग एवरीथिंग डाउन, राइट। तो मेरी चीजें क्या हो रही हैं, एक्सेसरबेट हो रही हैं, इंटेंसिफाई हो रही हैं, एग्रेवेट हो रही हैं। ये साथ साथ में मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट वोकैब्स बता रहा हूं, ठीक है, रिलेटेड टू द एग्जांपल्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेलेडिक्शन, ठीक है, जिसका ऑपोजिट होता है बेनेडिक्शन। सो मेलेडिक्शन एंड बेनेडिक्शन, राइट। बेनेडिक्शन सबसे पहले आपको बताता हूं, बेनेडिक्शन क्या होता है, जस्ट इमेजिन आई एम अ प्रीस्ट, राइट। नाउ बीइंग अ प्रीस्ट, आई रेज माय हैंड एंड आई इन्वोक डिवाइन ब्लेसिंग्स अपॉन यू, राइट। तो मैं कहता हूं, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड कीप यू, मे गॉड take care of you, may God protect you, right? This is what benediction is, right? Invoking divine powers, invoking godly powers, right? To bless people, है ना? So to utter good wishes, utter prayers, right? Utter blessings, उसे हम कहते हैं benediction, right? Benediction, if you go to a Roman Catholic Church, right? तो benediction, ठीक है, ritual एक होता है where which is the highest form of reverence to God, right? So people worship God, that's also known as benediction, okay? On the contrary, इसका malediction, तो आप जान सकते हो, अगर एक priest कह रहा है God bless you, तो malediction क्या होना चाहिए, right? A curse, a word spoken with the intention of bringing evil upon someone. So may God send you to hell, may you burn in hell, right? है ना, may you go to hell, right? ये आपका क्या है, ये आपका malediction है। Just imagine कोई witch है या demon है, devil है, वो आपका सही नहीं चाहेगा, आपका enemy सही नहीं चाहेगा, right? तो वो create करेगा malediction. On the contrary, आपके पेरेंट्स, आपका फैमिली, आपके फ्रेंड्स, राइट, है ना, आपको करेंगे बेनेडिक्शन, ओके, राइट। सो द डिफीटेड Chieftain uttered a bitter malediction as he surrendered his mountain fortress, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, malcontent, काफ़ी इजी टर्म है, ठीक है। ये कोई ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई ऐसा रूट वर्ड है जिसका शायद आपको मीनिंग नहीं पता। अगेन टू आपके पास इसके ब्रेकडाउन हैं, ठीक है। आपका मेल है और कंटेंट है। कंटेंट आप सभी जानते हैं क्या होता है, उसके पीछे आप मेल अगर लगा देंगे तो मेल कंटेंट मतलब बुरा कंटेंट, राइट। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि इट इज़ द मेल कंटेंट, राइट, विच इज़ द कल्प्रिट बिहाइंड मोस्ट ऑफ द क्राइम्स दैट हैपन अमंग द यूथ, राइट, या अमंग द टीनेजर्स। तो मेल कंटेंट है, राइट, जो क्रिएट करता है ये सारी प्रॉब्लम्स, राइट। एक्सेस टू इंटरनेट सोर्सेज, एक्सेस टू सर्टेन वेबसाइट्स, राइट, है ना, जो बुरा कंटेंट या मेल कंटेंट जो स्प्रेड करता है। अ पर्सन हु इज रिबेलियस, डिससेटिस्फाइड और प्रोन टू स्टीरिंग अप डिसेंट, राइट। अब ये इसका एक और मीनिंग हो सकता है अ पर्सन, ठीक है, जैसे मैंने कहा मेल कंटेंट, तो एक ऐसा व्यक्ति जो दिमाग में अपने क्या भरे हुए हो, एक मैं कह सकता हूं कि रिवॉल्यूशन, ठीक है, या एक फाइट,
रखने की जो क्या है एक आइडिया है वो अपने माइंड में उसने रखा पड़ा है, राइट, एंड देन ही गोज अगेंस्ट, राइट. सो अ पर्सन हु इज रिबेलियस, डिससेटिस्फाइड एंड प्रोन टू स्टीयरिंग अप डिसेंट. ठीक है, तो जस्ट इमेजिन दैट आई हैव समथिंग इन मी, आई हैव अ कंटेंट इन मी, आई हैव लेट्स से व्हाट एंड यू नो सम आइडियाज विद इन मी, राइट, है ना, जो अगेंस्ट जाते हैं द प्रेजेंट नॉर्म. ठीक है, या आइकोनोक्लास्ट, यहाँ पे इसका एक वर्ड आता है आइकोनोक्लास्ट, एक रिबेलियस पर्सन हु गोज अगेंस्ट द एस्टेब्लिश नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, मैलकॉन्टेंट कह सकते हैं, राइट. मिलिट्री पुलिस स्विफ्टली कंटेन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ मैलकॉन्टेंट्स सीकिंग टू कॉज अनरेस्ट. नाउन है तो काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल क्योंकि पीपल हैं, ठीक है ना, राइट. इफ यू अगर इसका मतलब आप क्या करो, अगर आप उसको पर्सन के लिए ले रहे हो मैलकॉन्टेंट, राइट, तो काउंटेबल होगा, तो मैलकॉन्टेंट का आपका मैलकॉन्टेंट्स भी बन सकता है. ओके, ठीक है. मेलाइन मैंने आपको शायद बताया था, मेलाइन है ना, तो मेलाइन ओके, इसका पहले ऑपोजिट बताता हूं, बिनाइन. तो मेलाइन एंड बिनाइन. बिनाइन मीन्स अ गुड पर्सन, राइट, a person who especially help others, you know, providing them with the financial assistance, right, or financial aid. उसका opposite है आपका malign. So malign मतलब again full of evil, full of you know bad intentions, ठीक है ना, right. So to speak evil of, slander or speak ill of someone's character publicly. For example, ठीक है, मेरा जो competitor है, right, है ना, तो he or she is trying to malign my good image, है ना, तो मेरे इमेज को malign करना यानी बदनाम करना, ठीक है, उनकी पूरी क्या है कोशिश है, right. So malign, right, यानी to slander, to speak ill of others. On the contrary, मेरे जो actual friends होंगे, real friends होंगे, right, वो क्या चाहेंगे, वो they will be benign towards me, right, they will have good hearts towards me, right, है ना. So it is against officer core ethics to malign a fellow comrade behind their back. अच्छा, यहाँ पे तो एग्जाम्पल ठीक है, बट यहाँ पे मैं आपको नाउन फॉर्म से रिलेटेड एक चीज बताना चाह रहा हूँ. यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे हो, कॉ, राइट. ये जो आपका वर्ड कॉ है, विच मीन्स द यू नो जो आपकी मिलिट्री यूनिट्स होती हैं, ठीक है ना, या आर्मी यूनिट्स होती हैं, राइट. तो कॉ ये आपका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म इसका सेम होता है, राइट. दिस इज अ काइंड ऑफ अ नाउन जिसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म डज नॉट अंडरगो एनी चेंज, ठीक है. तो ये सिंगुलर प्लूरल आपका दोनों रहता है, राइट, ठीक है ना. और हाँ, इसमें जो आपका पी होता है वो प्रोनाउंस नहीं होता ना, तो ठीक है. नाउ दैट डिपेंड्स ऑन यू नो द डायलेक्ट दैट यू आर यूजिंग, राइट. इसमें एस आप प्रोनाउंस नहीं करते हो, राइट. इसे यूजुअली आप कॉ कह सकते हो. हिंदी में भी अगर आप देखेंगे तो इसका हिंदी जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो कॉर वो कहते हैं, राइट. अगेन डिपेंडिंग ऑन द यूएस डायलेक्ट, द ब्रिटिश डायलेक्ट, ठीक है, आर के प्रोनाउंस करना है नहीं करना है, दैट्स द थिंग. ओके, चलिए, वी आर डन विद मेल रूट वर्ड, ठीक है. अब हम इसका ऑपोजिट देख लेते हैं, बेन. कुछ शब्द मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इसको हम क्विकली कवर करेंगे. सबसे पहला वर्ड मेलेवोलेंट का ऑपोजिट जो मैंने आपको बताया था वो था बेनेवोलेंट. सो बेनेवोलेंट, वेल मीनिंग, काइंडली एंड डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरे का भला करना, ठीक है, प्रोवाइडिंग देम सपोर्ट, ठीक है, या प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है, सच पर्सन इज नोन एज बेनेवोलेंट. नेक्स्ट है आपका बेनिफैक्टर. बेनिफैक्टर और इसका फेमिनिन, ठीक है, जो फॉर्म होता है वो होता है बेनिफैक्ट्रेस. बेनिफैक्ट्रेस, जैसे डॉक्टर का डॉक्ट्रेस, टीचर का टीचरेस, वेटर का वेट्रेस, है ना, उसी प्रकार से बेनिफैक्टर का बेनिफैक्ट्रेस, राइट. तो बेनिफैक्टर एक नाउन है. बेनिफैक्टर मीन्स, अब देखो, बेन और फैक्टर, राइट. बेनिफैक्टर मीन्स अ पर्सन हु हेल्प्स अदर्स लार्जली बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, है ना. तो फाइनेंशियल असिस्टेंस का मैंने काफी जिक्र अपने उसमें किया, राइट, थ्रू आउट द लेक्चर. बट बेनिफैक्टर इज स्पेसिफिकली अ पर्सन जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करके, ठीक है ना. जस्ट इमेजिन कि डीडीए में, ठीक है ना, हमारे डीडीए में, राइट, तो काफ़ी ऐसे बच्चे आते हैं, ठीक है, जिन्हें स्कॉलरशिप की आवश्यकता होती है, राइट. यू नो सम स्टूडेंट्स डोंट कम फ्रॉम दैट प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, राइट. तो DDA provides them some scholarship, DDA provides them you know some concession, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे हैं, ठीक है ना, टैलेंट लूज नहीं होना चाहिए just because you're not able to pay the fee, right, or not able to have you know you did not have those privileges, है ना. तो बेनिफैक्टर, ठीक है, एक तरीके से DDA कहलाया जा सकता है, बिकॉज इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन. और बेनिफैक्टर कुड बी अ पर्सन, ठीक है, जो दूसरों की मदद कर रहा हो. कोई फीमेल अगर इस प्रकार का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है तो हम उसे कह सकते हैं बेनिफैक्ट्रेस, राइट. सो अ पर्सन हु गिव्स फाइनेंशियल और अदर असिस्टेंस टू एड अ पर्सन और कॉज. नेक्स्ट मेरे पास है बेनिफिशियल. तो भाई बेनिफिट मतलब जब आपका यू नो कोई चीज़ आपके फेवर में हो. बेनिफिट जब कोई चीज़ आपको क्या करे, प्रॉफिट आपको दे. बेनिफिट हम सभी जानते हैं, राइट. बेनिफिट का मतलब है ना, राइट. तो बेनिफिशियल कोई चीज़ आपके फेवर में हो रही हो, कोई चीज़ आपको प्रॉफिट
गेन करवा रही हो, दैट्स नोन एज बेनिफिशियल सिंपली, है ना. प्रोड्यूसिंग गुड और हेल्पफुल रिजल्ट्स, एडवांटेजेस एंड फेवरेबल. फॉर एग्जांपल ये जो सेशन है ये इसीलिए करवा रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल प्रूव हो, राइट. स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस हम लोग डीडीए में इसीलिए करते हैं ताकि आपको बेनिफिट हो और वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल प्रूव हो, राइट. एडजेक्टिव है बेनिफिशियल. नेक्स्ट है आपका बेनिफिशियरी, राइट. तो बेनिफिट लेने वाला पर्सन इज नोन एज बेनिफिशियरी. आपने बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर के बारे में जरूर सुना होगा. आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का जो बैंक अकाउंट होता है उसमें बेनिफिशियरी, ठीक है, नेम अगर हो सकता है तो द पर्सन इज, राइट. बट बेनिफिशियरी आप भी हो सकते हो, राइट. अगर वो प्रॉपर्टी जो आपके पेरेंट्स की उनके बाद आपको मिलनी है, राइट. सो इट्स यू हु इज द बेनिफिशियरी आफ्टर योर पेरेंट्स, राइट, है ना, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, राइट. सो बेनिफिशियरी मतलब, है ना, अभी जैसे जितने भी स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप लेते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स कंसेशन लेते हैं, तो दोज आर बेनिफिशियरी क्योंकि वो उस एक हेल्प का फायदा उठा पा रहे हैं, राइट. So, a person who derives advantage or receives benefits from something. नेक्स्ट है आपका बेनेडिक्शन. तो मैंने आपको मेलेडिक्शन बता दिया था. ये है आपका बेनेडिक्शन, द अटरेंस ऑफ बेस्टोविंग ऑफ अ ब्लेसिंग स्पेशली एट अ रिलीजियस और फॉर्मल सर्विस, ठीक है. तो बेनेडिक्शन मैंने जैसे चर्च का आपको एग्जांपल दिया था, रोमन कैथोलिक चर्च का. सो द रिचुअल विच इज परफॉर्म देयर इज नोन एज बेनेडिक्शन, ठीक है. नेक्स्ट है मेलाइन को ऑपोजिट बेनाइन. तो मैंने कहा था मेलाइन क्या था, किसी का इल चाहना, राइट, किसी के इमेज को बदनाम करना, ठीक है. ऑन कॉन्ट्ररी बेनाइन क्या है, जेंटल, काइंडली, नॉट हार्मफुल इन इफेक्ट और थ्रेट. तो अगर मैं आपका दोस्त हूं, राइट, एंड एज योर फ्रेंड I'll try my best to do good to you, है ना. I'll want your good, मैं आपका अच्छा चाहूँगा, राइट. सो मैं benign हूँ, राइट. ऑन द कॉन्ट्ररी मैं आपका दुश्मन हूँ तो मैं बिल्कुल ऑपोजिट चाहूँगा. एंड देन I'll try to malign you, malign your image, malign your life, ठीक है. नेक्स्ट है आपका बोनाफाइड. अभी तक हम बेन कर रहे थे, राइट. बेन का मतलब था गुड. अब हम एक और एसोसिएटेड रूट वर्ड कर रहे हैं, बोन. बोन का मतलब होता है गुड, राइट. बोन आपका फ्रेंच में भी यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल बोनजोर, राइट, है ना. फिर आपका लैटिन में भी बोन इस्तेमाल होता है जैसे बोनाफाइड, राइट, है ना. बोनापतीत आपने सुना होगा, ठीक है ना, फ्रेंच, राइट. So bone means good, and in Latin fight stands for faith. तो it literally means a person of good faith. तो आपने देखा होगा ना, अगर आप मतलब कॉलेजेस आप गए होंगे, ठीक है, स्कूल में आपने कभी एप्लीकेशन लिखी होंगी, तो आपने लेटर में ना आप लिखते हो कि आई एम अ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ XYZ स्कूल, है ना, XYZ कोर्स, ठीक है. तो वहाँ पे अपने आप को बोनाफाइड स्टूडेंट कहने का क्या मतलब है. अपने आप को बोनाफाइड स्टूडेंट कहने का मतलब है कि आई एम a genuine student or a genuine candidate of this particular institution, right. So bona fide, you can trust me, you are basically trying to suggest that I'm paying my fees here. मैं यहाँ पे एनरोल हुआ हूँ, ठीक है, ये मेरा आईडी है और मैं इस बैच में पढ़ता हूँ, इस कोर्स को मैं यहाँ पे परस्यू कर रहा हूँ, मैं हर महीने या हर सेमेस्टर अपना फीस यहाँ पे देता हूँ. सो आई एम अ ट्रस्ट वर्दी पर्सन, आई एम अ ट्रस्ट वर्दी स्टूडेंट, राइट. आई एम अ पर्सन ऑफ गुड फेथ. तो लिटरली यू आर सेइंग दिस, है ना. सो बोनाफाइड का मतलब जेन्युइन, ट्रस्टवर्दी, राइट. जेन्युइन, रियल और कैरिड आउट इन गुड फेथ विदाउट इंटेंट टू डिसीव, ओके. नेक्स्ट है बोनांजा. अभी बोनांजा आपने गेम्स में भी देखा होगा, आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हो, ठीक है, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, उसमें आपने जरूर देखा होगा, ठीक है. अ सिचुएशन क्रिएटिंग अ सडन इंक्रीज इन वेल्थ, गुड फॉर्च्यून और वैल्यूएबल फाइंडिंग्स, ठीक है. आपको अचानक से एक आपको चेस्ट मिला, राइट, फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, दैट्स अ बोनांजा टू यू, राइट. किसी एम्प्लॉय को एक हाइक मिला, एक इंक्रीमेंट मिला, या हो सकता है कि बोनस मिला, है ना. सो दैट्स द बोनांजा फॉर हिम, ओके, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है आपका बेनिफिसेंस, है ना, राइट. तो द प्रैक्टिस ऑफ डूइंग गुड, एक्टिव गुडनेस एंड मॉरल जनरसली, ठीक है. तो अच्छा काम करना, चैरिटी करना, डोनेशन करना, ठीक है, लोगों की मदद करना, ये एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को आप कह सकते हैं बेनिफिसेंस, राइट. और लास्ट है आपका यहाँ पे बाउंटी, ठीक है. बाउंटी हम एक प्रेयर में हम एक बाउंटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, है ना. ब्लेस अस, है ना, आपकी जो बाउंटी है दैट यू हैव प्रोवाइडेड अस, ठीक है. सो जनरस गिफ्ट्स, अबंडेंस और अ रिवॉर्ड ऑफर्ड फॉर अ स्पेसिफिक सर्विस और कैप्चर, राइट. सो एवरीथिंग दैट गॉड हैज ब्लेस्ड अस विद, इट कुड बी गुड फूड, इट कुड बी आवर क्लोथ्स, इट कुड बी आवर होम, इट कुड बी आवर फैमिलीज, राइट. इट कुड बी एवरीथिंग, द स्टडीज, द अपॉर्चुनिटीज इन आवर लाइफ, ठीक है ना. सो एवरीथिंग इज बाउंटी, राइट. सो जनरस गिफ्ट्स, अबंडेंस और अ रिवॉर्ड ऑफर्ड फॉर अ स्पेसिफिक सर्विस और कैप्चर, ठीक है. एग्जाम्पल, द डिफेंस अथॉरिटी अनाउंस अ फाइनेंशियल बाउंटी फॉर इंटेलिजेंस और एंटी नेशनल
ऑन एंटी नेशनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो अगर आप एंटी नेशनल एलिमेंट्स को पकड़ोगे तो इंटेलिजेंस जो ब्यूरो है, राइट, उनको क्या मिलेगा, एक रिवॉर्ड दिया जाएगा, दैट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड बाउंटी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पर आज हमने किए मेल एंड बेन से रिलेटेड 10 ईच इंपॉर्टेंट वर्ड्स, राइट। इस सीरीज में आपको मैं यहाँ पे 10 रूट वर्ड्स कराने वाला हूँ, एंड 10 रूट वर्ड्स मीन 100 वर्ड्स एंड 100+ वर्ड्स इन फैक्ट, क्योंकि हर एक रूट पे मैं आपको 10 वर्ड्स जरूर कराऊंगा, और साथ साथ में बीच बीच में मैं आपको और भी रिलेटेड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बताते जाऊंगा, राइट, ठीक है। तो इसका पार्ट 2 का इंतजार जरूर करिएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जैसे आपका डिक्ट है, ठीक है, तो डिक्टेटरशिप, ठीक है, हिटलर की आपको जरूर याद आएगी, उस प्रकार का, ठीक है, हम यहाँ पे रूट वर्ड देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। आई होप आप अपनी पढ़ाई अच्छी सी कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर जो मैं वीडियोस ला रहा हूँ, मेक श्योर यू वॉच देम, मेक श्योर यू प्रैक्टिस देम, ठीक है। आने वाले टाइम में, ठीक है, मे बी कल या परसों मैं क्वेश्चंस लेकर के यहाँ पे आऊँगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, सिनोनिम्स के, एंटोनिम्स के, सो मेक श्योर यू वॉच देम, ठीक है। और इसके नोट्स आप बनाइए साथ साथ में, ठीक है। वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं ऑनलाइन, यहाँ पर वीडियो इसीलिए लेकर के आया हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग का रिक्वेस्ट होता है कि ऑनलाइन क्लास में आप एक वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, राइट। जनरली हमारे डीडीए में वोकैब क्लास हो रही हैं, राइट, रोज हो रही हैं, बट ऑनलाइन में, ठीक है, आप लोग का एक रिक्वेस्ट था कि वीडियोस को आप बार बार देख सकते हो आराम से, है ना। सो इट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल टू यू, राइट, दैट्स व्हाई आई केम अप विद दिस ऑनलाइन सीरीज यहाँ पर, जिसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। सो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.